वंस अपॉन अ टाइम, पहाड़ों से घिरे एक छोटे से विलेज में एक 24 साल का यंग मैन रहता था जिसका नाम मार्को था। मार्को बहुत बेचैन रहता था। उसका माइंड हमेशा तरह तरह के थॉट्स से भरा रहता था। पूरे दिन अलग अलग थॉट्स उसके दिमाग में आते जाते रहते थे और ये थॉट्स उसे असहज और थका हुआ महसूस कराते थे। वो हमेशा अपने पास्ट को लेकर दुखी रहता था और फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित। इन सब थॉट्स की वजह से उसका माइंड एक तूफान की तरह बन गया था। उसे शांति महसूस नहीं होती थी। वो ठीक से सो नहीं पाता था और तो और वो मुस्कुराना भी भूल गया था। एक दिन मार्को को एक दूर पहाड़ियों में बसे विलेज के बारे में पता चला। लोगों का कहना था कि वहां एक वाइज ओल्ड मैन रहते हैं। वो आदमी पहले शहर में एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई लोगों की मदद की थी और उन्हें बताया था कि माइंड में पीस कैसे पाया जाए। अब वो बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी छोड़ दी थी और प्रकृति के करीब एक शांत विलेज में रहने लगे थे। कभी कभी वो विजिटर्स को सलाह दिया करते थे। मार्को को जिज्ञासा हुई और थोड़ी उम्मीद भी जगी। उसने तय किया कि उसे उस ओल्ड मैन से जरूर मिलना चाहिए। उसने सोचा, मे बी ये वाइज मैन मेरी मदद कर सकते हैं मुझे पीस दिलाने में। कई दिनों की लंबी और थकाऊ जर्नी के बाद मार्को पहाड़ी विलेज पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने एक छोटा सा हाउस देखा जो हरियाली से घिरा हुआ था। हाउस की पोर्च पर वो ओल्ड मैन शांत बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं और वो बहुत ही शांत दिखाई दे रहे थे। मार्को उनके पास गया और धीरे से बोला, ग्रैंडफादर, मेरा माइंड बहुत बेचैन है। मैं थिंकिंग बंद नहीं कर पाता। मैं अपने दिल में पीस चाहता हूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ओल्ड मैन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और शांत स्माइल दी। उन्होंने कहा, तो तुम पीस ढूंढ रहे हो? तो चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा टास्क दूंगा। वो मार्को को अपने छोटे से यार्ड में ले गए। फिर उन्होंने एक ग्लास में बिल्कुल ऊपर तक वाटर भर दिया। ग्लास इतना भरा हुआ था कि जरा सी हलचल से भी वाटर छलक सकता था। उन्होंने मार्को को वो ग्लास दिया और कहा, यहां से विलेज के आखिरी छोर तक जाओ और फिर वापस आओ, लेकिन ध्यान रखना एक भी ड्रॉप गिरनी नहीं चाहिए। मार्को ने उन्हें आश्चर्य से देखा, लेकिन उसने अपना सबसे अच्छा करने का मन बना लिया और चैलेंज स्वीकार कर लिया। उसने ध्यान से ग्लास पकड़ा और चलने लगा। रोड संकरी और व्यस्त थी। कुछ लोग चल रहे थे, कुछ दौड़ रहे थे। शॉपकीपर्स ग्राहकों को बुला रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन मार्को ने इधर उधर नहीं देखा। उसकी आंखें सिर्फ ग्लास पर थीं। वो धीरे धीरे संभलकर स्टेप बाय स्टेप चलने लगा। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे परेशान नहीं किया। सब जानते थे कि वो कुछ महत्वपूर्ण सीख रहा है। आखिरकार मार्को वापस ओल्ड मैन के पास आया और बोला, ग्रैंडफादर, मैंने कर लिया। मैंने एक भी ड्रॉप नहीं गिरने दी। ओल्ड मैन ने सिर हिलाया और स्माइल की। फिर उन्होंने पूछा, यह तो अच्छा है, लेकिन बताओ, क्या तुमने रोड के किनारे खेलते हुए बच्चों को देखा? क्या तुमने कुत्तों की आवाज सुनी? मार्को ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा या सुना। मैं तो बस ग्लास पर ध्यान दे रहा था। ओल्ड मैन ने फिर से स्माइल किया और धीरे से बोले, यही है राज, वो चीज जो हमेशा तुम्हारे अंदर थी, लेकिन तुम्हें पता नहीं था। जब तुम्हारा माइंड प्रेजेंट मोमेंट में होता है, तब ना कोई डर होता है, ना भ्रम और ना ही फालतू थॉट्स। तुम सिर्फ उस ग्लास में वाटर के बारे में सोच रहे थे। उस समय तुम्हारा माइंड पूरी तरह शांत था। ना तुम पास्ट में थे, ना फ्यूचर में। धीरे धीरे मार्को को समझ आने लगा, यही था वो पीस जिसकी उसे तलाश थी। पीस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर से मिलती है। पीस तो पहले से ही हमारे अंदर होती है, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। मार्को ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, ग्रैंडफादर, अब मुझे समझ आ गया। अगर मुझे अपने माइंड को शांत करना है, तो मुझे इसे इसी मोमेंट में रखना होगा, तभी असली पीस आएगी। ओल्ड मैन फिर से स्माइल किए। सन डूब रहा था
और आखिरी किरणें जमीन को छू रही थी। बर्ड्स अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मार्को भी घर की ओर लौटने लगा, लेकिन अब वो पहले जैसा बेचैन यंग मैन नहीं था। वो बदल चुका था। अब उसके अंदर पीस थी, क्योंकि अब उसे पता था कि माइंड को कैसे शांत किया जाता है। इफ यू लाइक द स्टोरी तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक स्टोरीज देख सकें। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली स्टोरी में फिर मिलेंगे न्यू थॉट्स और न्यू लेसन्स के साथ। अंटिल देन स्वस्थ रहे, शांत रहे।